तो हम आ गए हैं और लिस्ट के बारे में बात करते हैं। जो लिस्ट हमारे बुकों में दी हुई है कि फेडरेशन की लिस्ट होती है, तो वो हम समझते हैं। पहले लिस्ट के बारे में बताया गया है यूनियन लिस्ट। हमने 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो कि यूनियन कंट्रोल कर सकता है। इसमें आता है हमारा बैंक, डिफेंस। अब तुम ही खुद ही सोचो कि अब किसी देश की सिक्योरिटी के बारे में, यानी पूरा देश सिक्योर कर रहा है, तो उसके बारे में डिसीजन कौन लेगा? पूरे देश को जो चला रहा है वो जो भी डिसीजन होगा वो लेगा। ठीक है, तो हमारा डिफेंस सेक्टर का जो डिसीजन होता है वो कौन लेता है? यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, यानी यूनियन गवर्नमेंट इसके बारे में करती है। और यूनियन गवर्नमेंट अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता तो भाई थोड़ा 9th पढ़ाओ। यूनियन गवर्नमेंट यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कि पूरे देश को चला रही है। ठीक है, अब मुझे लगा कि ज्यादा बोल दिया मैंने, बैक वेंचर हो तुम, बुरा मत मानना, पता है मुझे। ठीक है, अब बात की जाए बैंक, जैसे आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले बैंक नेशनलाइज नहीं थे, वो अलग कहानी है, फिर नेशनलाइज हुए। ठीक है, और तीसरा बात की जाए फॉरेन, अब कोई दूसरे देश से आया है तो उसको किसी से बात करनी तो वो अलग अलग राज्यों में नहीं जाएगा, वो यूनियन से बात करेगा, तो वो यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। ऐसे टोटल 97 सब्जेक्ट है। 97, ऐसे घबराओ मत कि हमारे 5 सब्जेक्ट है, उनका 97 एरियाज है। जैसे डिफेंस एक एरिया है, बैंक एक एरिया है, ऐसे 97 एरियाज है। ठीक है, अब आता है स्टेट लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जो कि स्टेट के पावर और इसके जो एरियाज है वो डिफाइन करता है। स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, एरियाज है, 66 एरियाज है जो कि स्टेट कवर करता है। जैसे कि पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। अब तुम समझ गए होगे। ट्रेड कवर करता है, हमारे एमपी का ट्रेड अलग होता है, गुजरात का ट्रेड अलग होता है, ट्रेड अलग अलग होते हैं, स्टेट की लिस्ट में कवर होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें हम जो दोनों के इसमें आते हैं, ऐसी चीजें जो कि दोनों कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं, तो उनके भेदभाव ना हो इसलिए हमने बीच में डाली है। जैसे कि एजुकेशन, जैसे सीबीएसई बोर्ड एक यूनियन बोर्ड है जो कि पूरे देश में एक जैसा लागू होता है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश बोर्ड या फिर तुम्हारा उत्तर प्रदेश बोर्ड एक स्टेट का बोर्ड है, तो वो दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, हमने डाला है। मैरिज एक ऐसी चीज है जो कि दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, अपना अपना नियम बना सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन यानी जब हमारा संविधान बन रहा था, तो उन्हें लगा कि आगे चल के टाइम ट्रैवल, टाइम टाइम क्यों बोल रहा हूं मैं, हाँ, टाइम ट्रेवल हो सकता है, या फिर ई स्पोर्ट्स कोई बड़ा गेम बन सकता है ओलंपिक का। तो इन्होंने क्या किया कि एक रेसिड्यूरी लिस्ट बना के रख दी कि अगर कोई नया चीज आ जाती है, नई चीज इन्वेंट हो जाती है, उसके लेके कानून बनाना है, उसको लेके एरिया डिवाइड करना है, तो वो तुम कर सकते हो। और अभी ये जो चीजें आती हैं इसमें, उसको कैसे डिसाइड होती है, ये जो कंट्रोल करता है कौन करता है? वो यूनियन ही कंट्रोल करता है। तो इसका जो मजा ले रहा है रेसिड्यूरी लिस्ट का, अब मैं बोलता हूँ कि टाइम ट्रेवल चालू हो जाता है। आज से तुम कल मैंने बना दी एक टाइम मशीन और तुम 2040 में जा सकते हो। तो अब उसके कुछ लॉज होंगे, वहां से कुछ ला सकता हो कि नहीं ला सकता हो, ऐसा सब। तो ये जो लॉज बनाएंगे वो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, और जो इसकी देखभाल भी करेगी ना, तो वो यूनियन गवर्नमेंट करने वाली, वो यूनियन लिस्ट का हिस्सा बन जाता है, ये रेसिड्यूरी लिस्ट। और एक और लिस्ट है कि मुझे अभी झाड़ू पोछा करके आना है घर का, साफ सफाई के आगे बढ़ाते हुए, वो मैं करके आता हूँ, वरना मेरा वीडियो बनाना बंद हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।